ध्यान से समझना चाहिए। 3 भाव जीव के हैं, अशुभ, अशुभ और शुद्ध। तो शुद्ध भाव तो सम्यक दर्शन पैदा हो तब शुरुआत होती है, उसके पहले शुरुआत ही नहीं है। सच्चे शुभ की, सच्चे मतलब जिसमें वो प्रगति करता रहे, अंदर ही शांति रस बढ़ाता जाए, ऐसा वातावरण बनाने के वो शुद्ध, इसलिए शुभ भाव को कहा कि जीव को मौका मिलेगा। बेभान है गाड़ी, गजब ही करते हैं। अब फंस गया चक्कर में जीवा। अशुभ भाव उसकी पर्याय में हो रहे हैं, उसको शुभ भाव के लिए उपदेश नहीं मिले या उसका महिमा नहीं समझे तो क्यों आएगा जीव? उसको तो मजा है बाहर खाना पीना विषय कषाय में, यही समझता है अनादिकाल से जीव। तो उसकी समझ में थोड़ा आए, शुभ भाव की महिमा आए तो ये तो शुभ आएगा, जल्दी पूजन करेगा, नहीं तो कैसे करेगा? और पूजन से बड़ा कोई काम होता नहीं जगत में। उसमें जीव को स्वर्ग की गारंटी है और उस समय देख करके वो निश्चय भी साध सकेगा। उस काल में समझदार हो जाए तो। क्या प्रश्न पैदा हो रहा है? निश्चय को साधने के लिए विकल्पों में जो व्यवहार मार्ग है, वो निश्चय का साधक होने की वजह से व्यवहार मार्ग भी जरूरी है। और वो ही निश्चय को प्रकट कराता है। वो कराता नहीं है, वातावरण देता है। करना तो मान्यता में से छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। बाहर में तो निर्विकल्प अनुभूति हो उतनी देर। विकल्प की दशा में विकल्पता कराती है, व्यवहार का मार्ग विकल्पात्मक है। हाँ, लेकिन मार्ग से निश्चय मार्ग होगा मतलब निमित्त है। अगर इसमें डूबे ही रहे, व्यवहार में डूबे ही रहे तो कैसे प्राप्त होगा? अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है, अणुमात्र भी राग भला है ऐसा मानेगा, वो सारे 11 अंग पढ़ ले, आत्मा नहीं जानता है। आत्मा नहीं जानता है वो, और आत्मा जाने बिगर आत्मा में स्थिरता करना, ऐसे वातावरण में रहना क्यों करेगा? ये तो ज्ञानी हो गया, इतने में ज्ञानी हो गया। मतलब जिनराज की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोजन ये है कि मैं भी जिनेंद्र भगवान जैसा अनादि अनंत हूं, तो मेरी परिणति में उनके जैसा आनंद आना चाहिए। आ क्यों नहीं रहा है? तो खोज करेगा कि ये जो व्यवहार कर रहे हैं अपन इसमें डूब गए, इसलिए नहीं आ रहा है। ये कराया क्यों फिर? और ये अशुभ से बचने को, वातावरण मिलने के लिए कराया। प्रारंभिक भूमिका में तो एक साथ होके विकल्प आएंगे ही, और आत्मा के विकल्प चलेंगे, मगर वो धीरे धीरे जब हटते जाए और निर्विकल्प आ जाए, निर्विकल्प आ जाए, अगर समझदार हो जाएगा तो, और अणुमात्र भी राग को भला मानेगा तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अगर अणुमात्र भी राग भला नहीं है, इतना गले उतर गई उसको, तो सम्यक दृष्टि होने का चांस है उसको, नहीं तो चांस नहीं है। चांस सब मिला था वातावरण, पर उसका उपयोग नहीं कर पाया। उपयोग आत्मा को भूल ही गया है तो कैसे करे? तो अणुमात्र भी राग भला ज्ञानी के लिए भी नहीं है, मणिराज के लिए भी नहीं है राग भला। और मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अणुमात्र भी राग भला माना माने घोर संसार भटका है, मान्यता की बात है। अणुमात्र के व्यवहार भला नहीं, अणुमात्र भी भला नहीं है, यह निश्चय से कहेंगे।
व्यवहार से भला है, ये व्यवहार से कहेंगे। क्यों कहेंगे? ये इतने में अनंत जन्म मरण है, सारा केस इतने में ही है पूरा। इस बात को खूब प्रश्नोत्तर करके और अंदर में समझ के अनुभूति अगर प्रकट कर लेता है ज्ञान समुद्र आत्मा की, तो ज्ञानी होता है। और वही समझ गया है सब, फिर भी अपने को बचाने के लिए, अशुभ से बचाने के लिए खुद शुभ के सारे संयोग मिलाता है, खूब करता है ज्ञानी। धर्म की शुरुआत नहीं होती, मगर धर्म को धर्म समूह करने के लिए यही रास्ता है। हाँ, बस ये बात है, ये बात सही है, यही बात सही है। मतलब विकल्प निर्विकल्प करा देना, ऐसा हो गया। ऐसा तो नहीं है। काल में साधना, व्यवहार के काल में निश्चय की साधना। विकल्प निश्चय करा देगा, ये हो गया। देखो, थोड़ा सा विस्तार बुद्धि चाहिए जीवन में, थोड़े से में एकदम बहुत समझने की ताकत चाहिए उसकी, और है जीव के पास। बाहर में अशुभ में कहाँ के कहाँ व्यापार धंधे में, बाहर में बड़ा चतुर है जीव। उसका ज्ञान जो है मध्यस्थता रखना चाहिए, दोनों नए सुनने में। मध्यस्थ जीव जो है वो विस्तार कर लेगा अंदर में विस्तार कर लेगा कि अगर ये नहीं समझ में आया तो नुकसान क्या है, समझ में आ गया तो फायदा क्या है, इतना उसका नफा नुकसान इधर दिखना चाहिए। ये मध्यस्थता सबसे अच्छी चीज है, मध्यस्थता सबसे बढ़िया। मध्यस्थता चाहिए, विशालता भी चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। बहुत थोड़ी बात में ज्यादा समझ ले भाई, देखो तेज कार चलाई, कहीं एक्सीडेंट होने का आपको चांस है, आप धीरे चलो ना भाई। लेकिन खूब तेज चला रहा है, बेभान चला रहा है, मगज में चल रहा करना कहाँ की दुनिया भर की बीमारी, चिंताएं, भाव जाल में उलझा हुआ है, तो टकराएगा ही सही। तो उसको कहा कि भाई धीरे चलाओ। यहाँ व्यवहार मार्ग में ला करके एक तरफ कहते हैं कि मूर्ख है जो व्यवहार में अटक गया है, तो एक तरफ कहते हैं कि अनुमात्र भी राग भला नहीं है, और फिर उपादेय कर रहे हैं, व्यवहार को उपादेय करा रहे हैं। निश्चय से पुण्य पाप दोनों समान है। निश्चय से पाप और पुण्य दोनों समान है। निश्चय से, वो भी निश्चय से ही कहा है अपने भाव को। अगर आप शुद्धोपयोग में रहते हो तो उस समय जन्म नहीं होगा इसका, उस समय पे नहीं है। अब बुद्धिपूर्वक तो फिर भी रहेगा, बुद्धिपूर्वक शुद्धोपयोग है तब। शुद्धोपयोग माने सिद्ध भगवान जैसा अमृत रस का पान आपको चल रहा हो तो उनकी जात का। बेईमानी नहीं चलेगी, ईमानदारी अपने लिए होना चाहिए जीव। अगर उसको सिद्ध भगवान शरीर का शांत निर्विकल्प अद्भुत अमृत रस का भोग चल रहा हो तब दोनों समान है। क्योंकि लीन हो रहा है ना, तो फिर पुण्य पाप का भेद क्यों करना? दोनों आश्रव है, दोनों का नाम आश्रव बंद है। सम्मर की धारा चलती हो तो ज्ञानी हो गया जीव। उनको कह रहे हैं ज्ञानी को कि भाई ये जो विकल्प हो रहे हैं अशुभ से बचने के लिए जरूरी है, उपादेय समझो इसको। है सर्वथा है समझ करके छोड़ दोगे तो ज्ञानी तो समझता है, इसलिए वो अपने को संभाल लेगा। उसको दिशा याद, स्थूल नया ज्ञानी हुआ है तो उसको समझाते हैं ऐसा कि भाई खाली ज्ञानी होने से काम नहीं चलता है। परिणति में जैसे भाव चलेंगे उस अनुसार बंद होगा, उस अनुसार उदय आएगा। तो तुमको समझना चाहिए ये बात। अपना 6 आवश्यक दिने दिने करने का भी जो कह रहे हैं, मुनिराज के लिए भी कह रहे हैं, ज्ञानियों के लिए कह रहे हैं, 6 आवश्यक दिने दिने साधने के लिए कह रहे हैं, तो कोई रहस्य है उसमें। ज्यादा डेढ़ अकल नहीं होना, ज्यादा समझदार नहीं बनना चाहिए। जिनवाणी में जो कह रहे हैं उस बात को ध्यान से अपने लिए समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या समझें कि अगर राग को उपादेय मान लिया तो आत्मा छिप जाएगा। राग को हे मान करके
और अशुभ में ही पड़ा रहा जीव, उपादेय नहीं समझा उसको व्यवहार को, तो अशुभ में ही पड़ा रह जाएगा। ये बात हजारों बार करेंगे ना तो बदलने वाली नहीं है। समझना और फॉलो करना अनिवार्य है जीव के लिए। अगर उसको नहीं, अपना केस पता ही नहीं है वस्तु स्वरूप क्या है, कि वस्तु स्वरूप में तो तीन ही बात है, शुभ अशुभ और शुद्ध। तो शुद्ध भाव में रहने तो दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत भी नहीं रह पाते ज्यादा देर। जो जंगलवासी हैं, कुटुंब परिवार छोड़ चुके हैं, खूब शुभोपयोगी जिनकी परिणति में चलता है, वो भी ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं। 8वें गुण स्थान से श्रेणी लगती है, तो भी अबुद्धिपूर्वक तो वहां भी पुण्य भाव चलता है। पाप भाव का अस्तित्व तो दिगंबर मुनिराज के है नहीं, पाप भाव उनकी परिणति में होता ही नहीं। शुभ और शुद्ध दो रहते हैं, तो चाहते शुद्ध है और हो नहीं पाता है इतना %, तो उतना व्यवहार मार्ग में भी लगते हैं। दिगंबर मुनिराज उपदेश देते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जंगल में मनुष्यों से बाहर चले जाते हैं, उपदेश आदि होते हैं। कि भाव ऐसे नहीं हो जाता उपदेश देने में, बहुत पात्र जीव दिखता है तो थोड़ा सा बोलते हैं, नहीं तो वो अपने में मगन रहते हैं। उनको करना जितनी आई थी, करना भाव बहुत होता है, तो शास्त्र रचा गया है, जीव का हित हो जाएगा। ही घोर संसार है, ये संसार समुद्र में डूबा हुआ है, जन्म मरण करता हुआ जीव, अनंत पुरुषार्थ है उसको। यह बात समझना चाहिए जीव को। अगर ऐसा समझेगा तो वो व्यवहार मार्ग में प्रवृत्ति करेगा और भला मानेगा नहीं, प्रवृत्ति पूरी करेगा और भला मानेगा नहीं श्रद्धा में, ये बात है। वो बढ़ता जाएगा उसको मजा आएगा। मंदिर में आए, कपड़े पहन करके पूजा करो तो उसको बड़ा मजा आएगा, उसमें बहुत बढ़िया परिणाम लगेंगे उसके। एक भी व्यवहार की जितने भी पॉइंट गिनाएंगे, सारी बातें वो उसके अंतर्गत श्रद्धा में है, मानते हुए भी परिणति में उसके होता है। करो ऐसा व्यवहार से कहते हैं, बाकी सहज रूप से ही होता है, उसको सहज रूप से ही होता है। पाप भाव भी हो रहा है। अब कुटुंब परिवार से क्या नाता है, ये थोड़ी सी देर का संयोग है, जीव कहाँ जन्म कहाँ चला जाएगा, लेकिन उसमें भी होता ही है ना उसका भाग। तो ऐसा पुण्य में भी होता है। इतनी बातें ही समझने की है तीन भाव की। अब मिश्र भाव चौथे गुण स्थान से होता है, इसलिए बाहर से देखता है जो बहिरात्मा, तो बाहर से ज्ञानी की नकल कर लेता है थोड़ी बहुत, उससे कोई काम नहीं चलता है। यथार्थ उसकी बुद्धि में बैठना चाहिए कि क्यों उपादेय कहा है और क्यों है कहा है। ये जीव की बुद्धि में बैठ करके फिर फॉलो जितना करेगा उतना फल मिलेगा। उत्कृष्ट कोटि का शुभ भाव है तो स्वर्ग आदि में जाएगा। 33 सागर, लेकिन धर्म का प्रेम है आत्मा का, तो वहां 33 सागर तक शुद्धात्मा की चर्चा करते हैं स्वर्ग में, और बैठ जाते हैं सब। जो यहाँ मुनिराज थे वो भी सब स्वर्ग में ही देखेंगे। अभी सच्चे भावलिंगी संत जो है वो भी 8वां गुण स्थान की श्रेणी चढ़ गया। इतनी ताकत अभी नहीं है उनकी यहाँ पंचम काल वाले जीव की। तो पुण्य भाव बहुत हुआ उनको, तो स्वर्ग में चले जाते हैं। अब स्वर्ग में करेंगे क्या, वहां कोई मुनि दशा तो होती नहीं है, तो चौथे ही गुण स्थान रहता है। पंचम भी नहीं होता है, चौथे गुण स्थान में रहता है। वो तो 2 कषाय का भाव हो, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, तब खाली मिथ्या अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, यह सम्यक दृष्टि की पहचान है। अनंतानुबंधी कषाय चौथे गुण स्थान में नहीं होती है,
कषाय के साथ एक तो कषाय पाप की या पुण्य की, और उसमें उपादेय बुद्धि, उपादेय बुद्धि। तो अभी तो कहा कि करने लायक है, उपादेय है, कि अशुभ की अपेक्षा से कहा था अंदर में साधना तो शुद्धात्मा की करना है जीव को, क्योंकि खजाना तो ये जीव है, अनंत गुणों की खान है। मैं हूं ऐसा मानने से सम्यक दृष्टि होते हैं, इतना ही सम्यक दर्शन का विषय। और सम्यक ज्ञान होता है साथ में, सम्यक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है। मति, श्रुत और अवधि तीन हो सकते हैं, अवधि ज्ञान भी होते हैं, अज्ञानी को भी कोई अवधि होता है, और जो ज्ञान दर्शन की पर्याय है वो मिथ्या रूप रहती है, ज्ञानी की ज्ञान रूप होती है, अर्थात वो ये सब बात समझ गया है और फॉलो कर रहा है, मोक्ष मार्ग में उसका प्रवेश हो गया है और आगे बढ़ेगा। ये चौथे गुण स्थान की स्थिति है। अपने को आखिरी नंबर देखता है जैन धर्म में, अपनी क्या पोजीशन है यहाँ। चौथा गुण स्थान माने तो एकदम नीचे में नीची पोजीशन है, सम्यक दर्शन की साथ जो राग है। डॉक्टर साहब के प्रश्न जोरदार हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। विदाम है, अब विदाम है तो अपन लाए बाजार से, काई के लिए लाए है, तो उसको खाओ ऐसी कैसी, फिर क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो फिर क्या निकलेगा, फिर क्या करेंगे। अब तो लाल लाल है, ऊपर लाल लाल है, अंदर सफेद जगह, और वो जो कोली है वो खाने लायक है। कि बादाम तो उसको भी कहेंगे, बादाम की ठंडे बनाओ, तो बादाम तो उसको भी कहा ना, तो फिर पूरी खा जाओ, छिलके सहित खा जाओ ना। फिर इतना विवेक क्यों रखते हैं कि छिलके वो ऊपर का छोड़ दें और नीचे फिर जो निकलेगा वो लाल लाल होने पर भी मानेंगे क्या कि ये सफेद झक है, नहीं मानेंगे। तो गर्म पानी करके ना ऊपर की छाल भी निकाल दो, फिर खा जाओ। ऐसे ही खा गया तो वेदांत क्यों कहा, ऐसा शुभ को उपादेय क्यों कहा, फिर इतना फिर हे क्यों कहा, ये सब बातें समझने की हो गई। मगज में धीरे धीरे बैठ खाना पड़ेगा, धीरे धीरे बैठती है, बात सत्य है, लेकिन नफा नुकसान बहुत है इसमें। ये बात जो है ना, इतने ही कहना है जिनवाणी को, होते ही तीन भाव है ना, पाप पुण्य ने शुद्ध चौथा हेलता ही नहीं कुछ। ये है कि चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक मिश्र भाव कहते हैं। मिश्र, मिश्र मतलब पुण्य भाव भी है और वितराग भाव भी है। ये दोनों का एक साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है। मान्यता में एक मानना में संसार भटक गया है जीव। मान्यता में अगर अलग अलग समझे तो विवेक पूर्वक वो अंदर में वितराग भाव को उतारेगा, पुण्य भाव को बाहर छोड़ देगा। अब पढ़ते हैं, देखो पहले तो ये भावार्थ पढ़ लेना चाहिए, फिर व्यवहार नए को उपादेय क्यों कहते हैं ये अच्छी तरह से सुनना चाहिए। कल हो गया है लेकिन एक बार पढ़ लो, पढ़ना। हाँ, अपना नोट चलेगा, उसके पहले भावार्थ 6 से 8 का भावार्थ पढ़ना चाहिए। नीता पढ़ो, इधर है ना, इधर है ना, किताब लेके बैठना चाहिए ना। तो इसमें नहीं आया क्या? अच्छा, कल का हो गया। फिर भी किताब लेकर जरूर बैठे। हाँ, फिर भी किताब रखना चाहिए पास में, शास्त्र जी है ये। क्यों नीता हो क्या हुआ?
अब देखो चश्मे से दिखता है क्या? तो चश्मा खुद ही अंधा है, खुद में ही कुछ है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, देखता तो जीव है। भैया जीव को भूल गया पूरा का पूरा। फिर भी चश्मा पहनते हैं और फिर भी समझेंगे चश्मे से दिखेगा नहीं, दिखेगा तो ज्ञान सही। चलो भाई पढ़ो। यह भली भांति अनुभव में आता है कि जन्म लेते ही जीव इतने बुद्धिमान नहीं होते कि वे बिना प्रयास के ही मूल तत्व को समझ लेते, किंतु उपदेशादि के बल से ही उनको मूल तत्व समझाया जाता है तथा मूल तत्व के स्वरूप को व्यवहार में का अवलंबन करके ही समझाया जाता है। इसलिए असली तत्व के आश्रय करने में व्यवहार में भी कारण होने से पूज्य ही है नहीं। कितना जोर दिया देखा, पूज्य कह दिया है नहीं कह दिया। जिनवाणी पढ़ने को, सुनने को, पूजा पाठ को, व्यवहार को, तीर्थ यात्रा को सब उपादेय है अशुभ से बचने के लिए और अपनी आत्मा को साधने का निमित्त बनेंगे। साधेगा तो उपादान से, लेकिन ये है ऐसा तो कहेंगे जिनवाणी में ज्यादा रूप से, लेकिन फिर भी उपादेय कहेंगे अशुभ से बचने को, ताकि ये जीव अगले जन्म में या इसी जन्म में थोड़ी शांति का भोग कर सके, उसकी हवा मिल सके, उसको सुनने का मौका मिल सके, समझने का चांस देना चाहते हैं जिनवाणी में। इसे ऐसा कह सकते हैं कि श्रद्धा ज्ञान में है और प्रवृत्ति में उपादेय। भाई श्रद्धा ज्ञान के साथ प्रवृत्ति उसी समय होती है, आगे पीछे का टाइम नहीं है। श्रद्धा में आपने माना है कि भाई शास्त्र स्वाध्याय जरूरी है ऐसा माना श्रद्धा और ज्ञान में है माना, प्रवृत्ति में उपादेय माना। हाँ तो यहाँ दिख रहे हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा जी। अशोक जी बैठे हैं, हम बड़े ठेकेदार हैं, बड़ा भारी काम है, करोड़ों का काम है, लेकिन बैठे हैं। तो उनने बुद्धि में सोच लिया इतना कि भाई वहां कुछ सार नहीं है, मेरे को ये समझना जरूरी है, इसलिए तो बैठे हैं। तो मुनिराज भी छठे गुणस्थान में विशेष मुनिराजों से, आचार्यों से, उपाध्यायों से खूब विनय पूर्वक सुनते हैं, विचार करते हैं। यहाँ तो पुण्य बन जाता उत्कृष्ट, तो स्वर्ग में चले जाते हैं, ऊंचे स्वर्ग में चले जाते हैं। नौवें द्रव्यलिंगी मुनिराज 9वें ग्रीक तक चले गए। उन्होंने इतना तो समझा कि उपादेय है, व्यवहार है नहीं है, ऐसा जो मन में समझा है, इसलिए वो 9वें ग्रीक तक पहुंच जाते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज। और सम्यक दृष्टि हो, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज को ढोक तक देते हैं, क्योंकि उनको व्यवहार मार्ग में इतनी स्थिरता नहीं है, उनकी व्यवहार फॉलो करने लायक है, इसलिए उनको भी ढोक देते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज को मिथ्या दृष्टि हो तो भी सम्यक दृष्टि उनको ढोक देते हैं। ये बात बहुत कठिन है। वो जानते हैं सम्यक दृष्टि कि इनको कर्ता बुद्धि बैठी है, इनको अभी निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन जो जिनवाणी में व्यवहार कहा है वो विस्तार से साध रहे हैं व्यवहार को, और अपने में इतनी स्थिरता ही नहीं है, इतना व्यवहार अपने से बनता नहीं है, बनना चाहिए। अज्ञान दशा में भी कर लेते हैं इतना, तो ये करने लायक है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनिराज को सम्यक दृष्टि जीव, ये भी झगड़े जो चलते हैं इसी बात कहते हैं कि भाई द्रव्यलिंगी तो मानो। भाई द्रव्यलिंगी को मानने का मतलब जो व्यवहार जिनवाणी कह रही है वो तो उनके गुणस्थान के हिसाब से फॉलो होना चाहिए। तो मुनिराज को उतना फॉलो दिखता नहीं है, फॉलो तो दिखता है, व्यवहार निश्चय नहीं दिखता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है और व्यवहार खूब पालते हैं, बहुत पुण्य भाव होता है उनके पर्याय में। बोलेंगे तो यही कि आत्मा उपादेय है, लेकिन अंदर उनकी आत्मा में उपादेय बना श्रद्धा में नहीं आया है।
ये जो जिनवाणी ने कहा था कि व्यवहार उपादेय है, तो उसमें जाके अटक गए हैं पर। गजब बात है नहीं? स्थिति को जानते हैं, जानने भी है कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी रह नहीं पाते हैं, लीन नहीं हो पाते हैं। कौन? मुनिराज भी या नहीं, कौन उन पे मुनिराज? भाई द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात चल रही है। उनको सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दृष्टि उनकी भी विनय करेगा, उनको धोख देगा, जानते हुए भी कि इनको अभी निश्चय का अमृत पान शुरू नहीं हुआ है, तो भी, क्योंकि अशुभ से बचना और शुभ में लगना ये काम भी बहुत बड़ा काम है जीव के लिए, छोटी बात नहीं है ये। और द्रव्यलिंगी मुनिराज बहुत शुभ भाव में, उनके लिंगी रतिचार चल रहा है, जैसा कि भावलिंगी संत के चलता है वैसा चल रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, व्यवहार है, उपादेय बुद्धि है। तो जो सम्यक दृष्टि उसको तो है बुद्धि हो भी गई, और उपादेय बुद्धि भी है सबकी, तो वो देखता है कि अपनी परिणति में तो ये होना चाहिए था, लेकिन अपनी परिस्थिति में इतनी है कि पाप भाव ही बहुत चल रहा है, कुटुंब परिवार का, खाने पीने का बहुत सारा चल रहा है, और वो जो है सब छोड़ के और जंगल में रहते हुए भी उनको अंदर में थिरता, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तो क्या करे, अनादिकाल का मामला है। इतना सिद्ध कराने के लिए 608 गाथा है। माने जीव भोला बहुत है, उसको समझना चाहिए ये बात कि अपना जो टाइम जा रहा है ना, 24 घंटे का हिसाब किताब उसको निकाल लेना चाहिए। अपना कितना शुभ में जा रहा है, कितना शुभ में जा रहा है, कितना शुद्ध में जा रहा है। शुद्ध में तो एक क्षण भी जाएगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अपने आप को ठगना क्यों? जैसी अपनी परिणति है वैसा अपने को समझना चाहिए ना। और फिर उसके ला है, यूनिवर्सल ला है तो जिनवाणी के, ये बदलने वाले नहीं है, वस्तु स्वरूप के ला है। दूसरे जीव ठगा जाए उसमें इसको क्या लेना देना है, ये ठगा रहा है खुद ही। थोड़ा विशाल बुद्धि होगी तो धीरे धीरे समझ में आएगी बात, लेकिन समझ सकेगा इसलिए व्यवहार को उपादेय कहा। अब निश्चय की बात सुनो। निश्चय रत्नत्रय ही संसार का नाशक है। संसार का अर्थात दुख का नाशक, संसार का नाशक है, मतलब दुख का नाशक निश्चय रत्नत्रय है। अब वो बात कहना चाहते हैं, देखो निश्चय रत्नत्रय ही संसार का नाशक। अब पढ़ो। अर्थ पढ़ो। पढ़ दो एक बार। आत्मा में जो निश्चय बोध स्थिति रूप रत्नत्रय है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वह संसार नाश का कारण है। वह रत्नत्रय कोई अन्य पदार्थ नहीं, किंतु जिन भव्य जीवों की बुद्धि भूतार्थ मार्ग में स्थित है, अर्थात शुद्ध निश्चय नय का आश्रय करने वाली है, उन भव्य जीवों की आत्मा ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप है। निश्चय की बात हो गई, बहुत बढ़िया बात है। भूतार्थ मार्ग में अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग में स्थित है जिनकी बुद्धि, अर्थात जिनको प्रकट रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान का और अंश में चारित्र का पूरा हो तो अनंत हो जाएगा। एक धारा
चारित्र की 2 धारा हो जाती है, तो उसमें एक धारा में निश्चित स्थिति है। वो चौथा गुणस्थान, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान तक की बात आगे इतने में। उसमें स्थिति है अंतर में, निश्चय में। वो उपादेय है प्रकट करने के लिए या भोग करने के लिए, अमृत रस का पान करने के लिए जोर लगाना है जीव को अपने में, अपनी परिणति, अपने दृढ़ स्वभाव में एकाग्रता की शुरुआत हो जाए तो चौथा गुणस्थान है। हम बढ़ती चली जाए, मुनि दशा के लायक हो जाए और क्षायिक यदि हो गई है तो क्षायिक भाव हो गया है, उसमें भी 2 धारा हो जाती है। वो तो 7वां गुणस्थान पार करके 8वें में आ गए, तब श्रेणी लगती है, तो मोक्ष की गारंटी है। उसमें भी अगर थोड़ी सी कमजोरी रहे तो 11वें गुणस्थान से गिर जाते हैं, 6ठे में आ जाते हैं, नहीं संभले तो 4थे में चले जाते हैं। ऐसे असंख्य जीव अभी हैं जो 11वें गुणस्थान तक जाकर के भी वापिस गिरे और नहीं संभल पाए, और फिर राग के उपादेय बुद्धि रह गई, तो पहले गुण स्थान में है, 11वें से गुण के पहले गुण स्थान में आ गए। गजब बात है। तो निश्चय रत्नत्रय की महिमा अपरंपार है भाई, जहां छू के नहीं गिरे नहीं। पढ़ो। जो जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का ध्यान करते हैं, वे समस्त दुखों से छूट जाते हैं और मुक्ति को जाते हैं। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को अवश्य ही रत्नत्रय स्वरूप आत्मा की आराधना करना चाहिए। माने आत्मा ही उपादेय है। शुभ भाव को उपादेय तो एक व्यवहार से कह दिया था, उसको मौका मिले इसलिए। बाकी तो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अर्थात बना हुआ जीव, हर जीव अभी जो जीव देह में विराजमान है, ये भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कंद फुल परमात्मा ही विराजमान है जीव। इसकी आराधना करना निर्विकल्प, यह निश्चय रत्नत्रय से उपादेय है। अशोक जी, कुछ जवाबदारियां बनती है सुनने के बाद, ऐसे सुन के छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। रत्नत्रय का कंद है जीव, बना हुआ ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड है। हर जीव चाहे निगोद में हो तो भी ऐसा है, और सिद्धालय में हो तो भी ऐसा है। जीव में कोई फर्क नहीं है, सवे जीवा सिद्ध समान, सिद्ध समान ही है सब जीव। अपने को सिद्ध समान मान ले वो सम्यक दृष्टि हुआ, जान ले तो सम्यक ज्ञान हुआ, और फिर उसमें स्थिरता करे तो सम्यक चारित्र हुआ। ये उपादेय है, ये तो मूल चीज है। इसके लिए तो अपना अपना काम तो यही है, आनंद भोगना। आनंद का दरिया है तो आनंद में डुबकी लगाओ। तैरना जिसको सीखना है तो तैरने में पानी में जाएगा कि नहीं जाएगा? और पानी में जाएगा तो हाथ से पानी दबाएगा तो बचेगा, और कूद तो गया और दबाना याद नहीं रहा तो डूब जाएगा। ऐसा ये व्यवहार को दबा देना है पूरी तरह से, निश्चय को पूरी तरह से अमृत बनाए हुआ निश्चय रत्नत्रय का कंद है जीव। इसलिए अंतर में निज आत्मा में स्थिरता का काम बढ़ाते ही चले जाना है जीव को। इससे मोक्ष प्राप्त करेगा, और मोक्ष प्राप्त क्या करेगा? अभी मुक्ति है जीव, बना हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप ही विराजता है जीवराज। ऐसा जानेगा तो सम्यक ज्ञान पैदा हो जाएगा, और सम्यक ज्ञान जीव को राग से भिन्न आत्मा दिखाते ही चला जाएगा, और यह जीव आत्मा का रस बढ़ाते ही चला जाएगा, और बहुत जल्दी सिद्धालय पहुंचेगा। हो गया पूरी बात।